भैया आर्मी में थे, वो अब नहीं है। मैं अब मम्मी-पापा का सहारा बनूँगी, उनका बेटा बन के दिखाऊँगी। रिश्तेदार बोलते थे, "इतनी एज हो गई है, लड़की की शादी क्यों नहीं कर रहे हो?" नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा साहू है। मैं जांजगीर जिले के किरीत गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा गाँव में ही हुई है। कॉलेज के लिए मैं बिलासपुर आई हूँ। यहाँ से मेरी तैयारियाँ स्टार्ट होती हैं। अ, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है और ये संघर्ष इतना आसान नहीं था एएसआई का पद। संघर्ष बहुत थे, 6 साल इंतज़ार करना पड़ा है हमें। रहने को तो ये मेरे लिए ड्रीम जॉब था। बचपन से ही मुझे फ़ोर्स डिपार्टमेंट से लगाव था क्योंकि मेरे स्कूल में अभी वर्तमान में 75 लोग हैं फ़ोर्स डिपार्टमेंट में, आर्मी में। उनमें से एक मेरे भैया भी थे। तो बचपन से लगाव तो था, मगर संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि घर में मम्मी-पापा के अलावा मैं बस हूँ वर्तमान में, तो घर की ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी थी, साथ में पढ़ाई भी करना था। पढ़ाई का मैं बताऊँ तो मैं बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट थी। अपने स्कूल कॉलेजों में टॉप करते आई थी। बट बीच में मेरी फैमिली में थोड़ी-सी दिक्कतें आ गई थी। हम लोग 5 लोग थे मेरी फैमिली में, मम्मी-पापा, मेरी बड़ी दीदी थे, भैया थे और मैं थी। मैं सबसे छोटी थी। दीदी की 2015 में शादी हो गई और भैया का जस्ट जॉब लगा था 2014 में। 2016 जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज में, भैया आर्मी में थे, वो अब नहीं हैं। तो वो पल बहुत मुश्किलों भरा था। मम्मी थे, पापा थे और मैं थी। मेरा ग्रेजुएशन कैसे बीता है मैं बता नहीं सकती। 2 बूढ़े माँ-बाप, उनके आँसू और उस बीच सँभालना। ख़ैर भैया मुझे मेरे बड़े थे, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया था। मेरे सपोर्ट में हमेशा थे और मेरे मम्मी-पापा ने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह परवरिश दी है। तो बस तब मैं ठान ली कि मैं अब मम्मी-पापा का सहारा बनूँगी, उनका बेटा बन के दिखाऊँगी। फिर मैं मम्मी-पापा को भी 2018 में बिलासपुर ले आई, क्योंकि वहाँ रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अकेले 2 लोग के लिए रहना मुश्किल था, तो मैं यहाँ लेके आ गई उन्हें। जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई 2018 में एएसआई का पद आया। ड्रीम जॉब मुझे पूरा करने का एक सुनहरा अवसर मिला, पर ये वैकेंसी 2018 में कंप्लीट नहीं हो पाई। इसको कंप्लीट होने में पूरे 6 साल लग गए। इसी दौरान आरपीएफ का पद आया था रेलवे में, जिसमें मेरा सिलेक्शन होते-होते रह गया। मैं उसमें भी फिजिकल एग्ज़ाम क्वालीफाइड की थी। अ, लास्ट मेरिट से मेरा आरपीएफ में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तब मैं घर का और दूसरा जैसे-जैसे एज बढ़ते जा रही थी, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ते जा रही थी। मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने घर के लिए सहारा बन सकूँ। मेरे मम्मी-पापा के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं उसके साथ-साथ एमएससी, बीएड बाकी सब चीज़ें भी करने लग गई। ये एएसआई का पद रह गया। फिर 2021 में जैसे ही वैकेंसी आई, हम लोग का प्री हुआ, मेंस हुआ। फिजिकल के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। प्री मेंस तो मेरी पीएससी की पहले से तैयारी से थी, तो मेंस पढ़ाई में उतनी दिक्कत नहीं हुई, मगर फिजिकल बहुत टफ था। 5 इवेंट थे फिजिकल में। गोला फेंक था, हाई जंप था, लॉन्ग जंप था, 100 मीटर था, 1500 था। जब फिजिकल देने गए थे टोटल 37 लड़कियों का हम लोग का ग्रुप था, जिसमें से सिर्फ 5 लड़कियां क्वालिफाइड हुई। 2023 में सारे प्रोसेस कंप्लीट हुए और फाइनली 2024 वो सुनहरा दिन आया जिस दिन हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट तो ये शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, इतना सुनहरा मौका था। मैं बस सुबह मॉर्निंग में उठी, मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि आज रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ये इंतज़ार इतना लंबा हो चुका था कि अब यकीन नहीं हो रहा था कि बस आ जाएगा रिजल्ट। मुझे लगा बस ऐसे ही मज़ाक कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं था। 11 बजे का वो दिन 28 अक्टूबर, मैं बस मोबाइल ही चेक कर रही थी, मम्मी-पापा मेरे सीढ़ी से नीचे ही खड़े थे। रिजल्ट देखी, आँखों पे आँसू रुक नहीं रहे थे। जब मैं मम्मी-पापा के पास गई, उनको बताया, "पापा आ गया रिज़ल्ट, आ गया मेरा नाम।" वो पल शायद मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती कि क्या था मेरे लिए। मैं फाइनली वो कर पाई जो मैं एक लड़की हूँ, एक लड़के का ज़िम्मेदारी उठा पाऊँ, क्योंकि मम्मी-पापा की भी एज बहुत चली है, तो उनका एक बेटा बन के उनका सहारा बन पाऊँ।
और फाइनली एसआई ने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपने मम्मी-पापा का सहारा बन पाई। इस संघर्ष के दौरान बहुत उतार-चढ़ाव भी लगे थे। इस दौरान मैंने आरपीएफ, टीचर, पीएससी इन सब के एग्ज़ाम भी दिए। व्यापम के भी जितने पोस्ट आते थे सब में मैं एग्ज़ाम देती थी, बट सब में असफलता हाथ लगी। शायद तो कहते हैं ना कि जब आप छोटी असफलताओं से असफल हो रहे हो तो कोई बड़ी मुकाम आपका इंतज़ार कर रही थी। तो आज शायद एएसआई का पद मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, इसलिए असफलताएँ हाथ लगी ताकि मैं एक ऊँचे मुकाम पर पहुँच सकूँ। इतना आसान नहीं होता है पुरुष प्रधान समाज में लड़की का खड़े रहना। मुझे भी बहुत ताने सहने पड़े हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। गाँव जाने पर बोलते थे, रिश्तेदार बोलते थे, "इतनी एज हो गई है, लड़की की शादी क्यों नहीं कर रहे हो?" बट मेरे माँ-बाप ने मुझ पे भरोसा रखा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस भरोसे को कायम रख पाई हूँ और आज एक बेटा बनकर उनका सहारा बन पाई हूँ। तो अगर मैं एक लड़की होते हुए भी अगर ये सब कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और आगे मुकाम हासिल कीजिए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। थैंक यू निखार टॉक्स जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी कहानी यहाँ साझा करने के लिए। धन्यवाद।